This past couple of weeks, we have been looking at the Pentecost and what it means to us. और पिछले कुछ हफ्तों से हम पेंटिकोस्ट के विषय में शिक्षा ले रहे हैं वचन से, और वो इससे हमारे लिए क्या मतलब है. And we have seen that Pentecost is not a one-off event that happened and then it was forgotten by the church. और पहली बात जो हमने सीखी थी वो ये कि पेंटिकोस्ट केवल एक घटना नहीं जो कलीसिया के मध्य में शुरू में हुई पहली कलीसिया के साथ. But we have been looking at that from chapter 2 of the book of Acts. और हम प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय से भी देखे थे. In all the following chapters, और जो उसके आगे के सभी अध्याय हैं उनमें भी after certain intervals, there is the repetition of the Pentecost. और कुछ कुछ समय के मध्य में कुछ कुछ समय के पश्चात हमने पेंटिकोस्ट के विषय में संदेश को देखा. There are different stages of the mission as it is carried out by the disciples. और जबकि अलग अलग स्तर पर पेंटिकोस्ट का अनुभव प्रेरितों के द्वारा बांटा गया. In all of those stages, उन हर एक स्तरों में the Lord sent the Holy Spirit again afresh for that particular period so that it will be empowered by the Holy Spirit. और हर एक समय में जब भी ये अनुभव हुआ, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उनके ज़रूरत के मुताबिक उनको सामर्थ्य देने के लिए अपने पवित्र आत्मा को उन पर भेजा. So we saw that in chapter 2 it was mainly for the Jewish people in Jerusalem. दूसरे अध्याय में हमने देखा था जो पेंटिकोस्ट का अनुभव था वो खास तौर से यहूदियों के बीच में था, यरूशलेम में. Then in chapter 8 it was for the Samaritans in Samaria. और 8वें अध्याय में हमने देखा था वो सामरियों के लिए था, सामरी जगह पर. And then in chapter 10 we saw last week और पिछले हफ्ते हमने अध्याय 10 से प्रेरितों के काम से देखा था. Pentecost continued for the non-Jewish people, Gentile people in Caesarea. और हमने 10वें अध्याय में देखा था पिछले हफ्ते कि जो पेंटिकोस्ट का अनुभव है और पेंटिकोस्ट का जो पवित्र आत्मा लोगों पर मंडरा के उनके साथ कार्य किया गैर यहूदियों के बीच में, अंताकियों के बीच में, कैसरिया में. Just as Peter and others had experienced it in Jerusalem, और जिस प्रकार से यरूशलेम पतरस के द्वारा यरूशलेम में पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों ने पाया, God showed Peter the same thing happened in Cornelius, a Roman centurion's house. उसी प्रकार से पतरस को पवित्र आत्मा ने दिखाया जब कोर्नेलियस के घर में जो रोमी सूबेदार था उसके घर पर. And now we come today और आज हम जिस संदेश को देखेंगे to see the last message in this series of Pentecost, और ये जो संदेशों की श्रृंखला है पेंटिकोस्ट के लिए उसमें that it continues, the Pentecost continues now even beyond the boundaries of Israel. कि जो पेंटिकोस्ट है वो इस्राएल की सीमाओं को पार करके लोगों तक पहुंचता है. And it reaches as far as Ephesus. और ये उतनी दूर तक पहुंचता है जिस प्रकार इफिसुस है. As he was ministering in Asia Minor, और जब वो एशिया माइनर में सेवा कर रहे थे, this was a different phase of the ministry mission that God has called him to. और ये एक दूसरा सेवा का अनुभव था. And for that emphasis, for that ministry, for that mission also, the Holy Spirit was needed. और उस स्थान पर, उस जगह पर जहाँ पे सेवा थी, वहाँ पर भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी. So we see today Pentecost continuing and creating multi-ethnic church in Ephesus and in the rest of the world afterwards. और हम इसको लगातार देखते आ रहे हैं जो आज हम देखेंगे. खास तौर से जो पवित्र आत्मा का काम है, पेंटिकोस्ट की सेवा है, वो बहुजातीय रूप से दुनिया के सभी जगहों पर और खास तौर से इफिसुस में कैसे हुई. This Pentecost in Ephesus और ये जो पेंटिकोस्ट इफिसुस में देखा गया is described to us in the Acts of the Apostles chapter 19 and verses 1 through 10. और ये हमको सिखाया गया है इसके विषय में प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 1 आयत से 10 आयत तक.
Anybody wants to help us read from the book of Acts, chapter 19, verses 1 through 10? कोई पढ़ना चाहेगा हमारे साथ प्रेरितों के काम 19 अध्याय आयत 1 से 10 तक? Amen. Thank you very much. आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। Now, the first thing that we notice in this chapter 19 and verse 1, और जो सबसे पहली बात हम देखते हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय की पहली आयत में, that is a new name, a new preacher, Apollos. और हम इसमें एक नया नाम देखते हैं एक प्रचारक का। Have you heard of Apollos before? क्या आपने अपोलोस के विषय में पहले सुना? Who is he and what is he doing here? ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? And what is his relationship to the gospel, the preaching, and the Holy Spirit and Apostle Paul? और इसका क्या रिश्ता है सेवा में प्रचार करते समय और या फिर पौलुस के साथ? Well, this person, Apollos, ये जो अपोलोस है, he was introduced for the first time इनका परिचय पहली बार किया गया in the previous chapter 18 of the book of Acts. पिछले अध्याय में प्रेरितों के काम 18 में यदि हम देखें, And he was in Corinth, and before that he was in Ephesus, and he was going around and preaching. और ये पहले इफेसस में कोरिन्थ में थे और इफेसस में थे जब प्रचार कर रहे थे। Now Apollos was he was not from Jerusalem. He was not from Israel. He was a Jew, ये यहूदी जरूर थे लेकिन ये इस्राएल में यरूशलेम में नहीं थे। but he was from Alexandria in Egypt. लेकिन ये मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के थे। He was more of a scholarly person. He was an academic. He studied the law and he taught the law. और ये एक प्रकार से एक स्कॉलर थे जो नियमों को, कानूनों को, व्यवस्था को सिखाते थे। And he was attracted by John the Baptist and his ministry. लेकिन ये आकर्षित हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और के सेवा के द्वारा। Remember, John the Baptist had an amazing ministry before Jesus Christ arrived on the scene. और आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बहुत बड़ी सेवा कर रहे थे। And John was preaching the baptism of repentance. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो है वो संदेश दे रहे थे मन फिराव के विषय में, बपतिस्मे के विषय में। So Apollos was attracted by that. He had taken he went to Israel and he had taken a baptism of John the Baptist. और अपोलोस जो है वो ऐसा लगता है कि वो यरूशलेम में गए और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा लिया यूहन्ना के नाम में। And it says in chapter 18 and verse 24, और प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसकी 24 आयत में इस प्रकार लिखा है। 18th chapter verse 24, now a Jew, of course he was a Jew, named Apollos, a native of Alexandria, which was a great city in Egypt, he came to Ephesus. प्रेरितों के काम 18 उसकी 24 आयत में लिखा है, अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफुसुस में आया। And he had been instructed in the way of the Lord. उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। So he had taken the baptism of John the Baptist. और उन्होंने यूहन्ना के बपतिस्मा को लिया था। And then somebody shared about the Lord Jesus Christ also with him. और फिर किसी ने उससे प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी उससे चर्चा की। And that fired him up. और उसकी वजह से वो और जोश में आ गए। So he spoke and taught accurately the things concerning Jesus. और फिर वो यीशु के विषय में चर्चा करने लगे। But he knew only the baptism of John. परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानते थे। And so when his knowledge about Jesus and the gospel was partial, और जबकि कुछ स्तर तक उनका जो यीशु मसीह के ऊपर के विषय में जानने की बात थी वो कुछ ही थी। Priscilla and Aquila took him in.
और प्रिसिला अक्विला ने उनको अपने पास बुलाया। And I love this picture of as chapter 18 paints for us. और मुझे इसकी तस्वीर बहुत सुंदर लगती है। And I think on their kitchen table or in their dining table, they spent nights after night instructing Apollos. और मैं सोचता हूँ, मैं ऐसी तस्वीर देखता हूँ कि शायद खाने की टेबल पे या मेज़बानी करते हुए उन्होंने रात भर बैठ के कुछ संदेश उनको सुनाया होगा। And it says in verse 25, he began to speak, verse 26, 18th chapter 26, he began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him and explained to him the way of God more accurately. और प्रेरितों के काम 18 उसके 26 में लिखा है, वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिसिला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले आए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक बताया। So he was a great scholar. काफी वो विद्वान थे। He was eloquent man, it says in verse 24. और 24 आयत में लिखा है कि वो विद्वान थे और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानते थे। Yeah, he was competent in और scriptures. पवित्र शास्त्र में काफी निपुण थे। But when somebody was willing to take him in and disciple him and tell him more about the gospel, परंतु जब किसी ने उनको अपने यहाँ आमंत्रित करके उन्हें सुसमाचार के विषय में सिखाना समझा, about Jesus Christ, यीशु के विषय में, he was more than willing to open his heart and his mind and to be teachable. तो वो और भी ज्यादा अपने आप को तैयार पाए शिक्षा पाने के लिए, क्योंकि वो शिक्षा लेना चाहते थे। And what is the result of that? इसका परिणाम क्या हुआ? In verse 28 of chapter 18, और प्रेरितों के काम 18 की 28 आयत में, now Apollos powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures that Christ was Jesus Christ. Amen. और अपोलोस जो है, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। Hallelujah. हालेलुया। See, when we follow the Lord Jesus Christ, जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, we do not know everything. हमें सब कुछ नहीं मालूम होता, And the Spirit of God must make us teachable. और जो पवित्र आत्मा में है वो हमें शिक्षा योग्य बनने के लिए मदद करता है। Disciple, that's what Jesus used the word for his followers. एक शिष्यता का मन जो कि यीशु अपने शिष्यों को सिखाते हैं। A disciple is a learner. और जो शिष्य है वो शिक्षा लेने के लिए, सीखने के लिए तैयार And रहता it है। is a lifelong learning. और ये पूरे जीवन भर सीखने का एक अवसर होता है। And when we are surrounded by people like Aquila and Priscilla, और जबकि हम चारों तरफ से लोगों के साथ घिरे होते हैं, जैसे अक्विला प्रिसिला है, and when we are willing to act like Priscilla and Aquila, और जब हम प्रिसिला अक्विला की तरह कार्य करने लगते हैं, to take people in and to disciple them and to tell them the gospel accurately, कि हम उन लोगों को अपने यहाँ ले आएं और उनको संदेश और सुसमाचार सच्ची तरह से बताएं। and that's how we learn about Apollos in chapter 18, and then he is also mentioned in chapter 19 and verse 1. और इस प्रकार से हम अपोलोस के जीवन के बारे में देखते हैं, और तभी उसका नाम 19 अध्याय में प्रेरितों के काम में दिया गया। Now, how is that related to Apostle Paul in 19th chapter? और अपोलोस किस प्रकार से पौलुस के साथ जुड़े हुए हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय में? Now it says that Apollos, who was ministering in Ephesus, now had moved to Corinth, and he was preaching in Corinth, and he was going through the sea route and crisscrossing the sea. और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से अपोलोस कुरिन्थ में थे और फिर पौलुस के साथ सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आए। But now Apostle Paul was also on his third missionary journey. और इस समय पौलुस प्रेरित जो है वो भी अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा में है। He was traveling through the land in this Minor Asia region.
और वो जमीन पर से होते हुए वो इस सेवा कर रहे थे एशिया में। So he also landed in Ephesus, इसलिए वो भी इफिसस तक पहुंचे। but by that time Apollos had left Ephesus to Corinth. और Apollos had left Ephesus and he had moved to Corinth. और जब पौलुस इफिसस में पहुंचे तब तक अपोलोस जो है वो वहां से निकल चुके थे। Just before Paul arrived, so they couldn't meet each other. बिल्कुल पौलुस के वहां पहुंचने से पहले अपोलोस वहां से निकल चुके थे, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो This पाई। is how Apostle Paul began his third missionary journey. और इस प्रकार से पौलुस प्रेरित ने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा को शुरू See, किया। he would visit Jerusalem, he would update the apostles there. और जब वो यरूशलेम आते थे तो वो अपने प्रेरितों को जो दूसरे हैं उनको अपने बारे में बताते थे क्या कर रहे हैं वो। But then he would also go back to Antioch, फिर वो वापस अंताकिया में आते थे, because that is the church that first sent him on a world mission. क्योंकि यही वो कलीसिया अंताकिया की जिन्होंने उसको सबसे पहले दुनिया भर में प्रचार करने के लिए भेजा था। He will always spend some time there, and then through their prayers and through their financial support, he will launch into another missionary trip. और पौलुस प्रेरित हमेशा अंताकिया में जरूर जाते थे, वहाँ कुछ समय बिताते थे ताकि उनके साथ प्रार्थना में और जो भी उनके भौतिक जरूरत थी वो उस वहाँ से उनको भेजते थे। So he was traveling from Antioch to all the interior cities and villages of Asia Minor. और इसलिए वो वहाँ से होकर एशिया माइनर के छोटे छोटे दूसरे स्थानों पर जाते थे। And he came to और Ephesus. फिर वहाँ से वो इफिसस भी पहुँचे। So the gospel was preached there in Ephesus, इफिसस में सुसमाचार प्रचार तो हुआ, but the church wasn't really planted there. लेकिन जो कलीसिया थी उसको वहाँ पर स्थापित नहीं किया गया। So Apostle Paul, as soon as he came to Ephesus, इसलिए जैसे ही पौलुस प्रेरित इफिसस पहुँचे, he met a few believers, उनकी मुलाकात कुछ विश्वासियों के साथ हुई। and the first thing that he asked them और जो सबसे पहली बात उन्होंने उनसे पूछी in chapter 19, 19 अध्याय में, and he says, Paul passed through inland country and came to Ephesus. There he found some disciples, and he said to them in verse 2, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said, "Nope, we have not even heard that there is a Holy Spirit." So he said, "Into what then were you baptized?" They said, "Into John's baptism." और 19 अध्याय में लिखा है पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसस में आए, वहाँ कुछ लोगों को देखकर, चेलों को देखकर उनसे पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। See, John the Baptist was a great preacher, and he came like after 4 centuries of silence in Israel. He was an amazing prophet. और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे वो बहुत ही महान प्रचारक थे, और वो कम से कम कुछ शांत समय के बाद 4 शताब्दियों के बाद वो वहाँ पहुँचे थे। So he became really very popular. Thousands of people got the baptism of repentance that he was preaching. और वहाँ पे उन्होंने पश्चाताप का, मन फिराव का संदेश देकर लोगों को बपतिस्मा दिया। Some of those believers were now found in Ephesus. और उनमें से कुछ जो चेले थे वो अब इफिसस में आए। They had taken Apostle Apollos and John the Baptist's message very seriously. और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश काफी गंभीरतापूर्वक But लिया। it was not a full gospel. They did not know much about Jesus Christ's death, resurrection, and the baptism that Jesus has commanded. और लेकिन उनका पूरा पूर्ण सुसमाचार नहीं था, क्योंकि उन्होंने वो बपतिस्मा नहीं दिया जो जैसा यीशु मसीह ने उनको बोला था। So when Paul met this John the Baptist group in Ephesus, इसलिए जब पौलुस प्रेरित की मुलाकात इन शिष्यों के साथ हुई जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य थे, he diligently shared the full gospel with these believers. तो जानबूझकर और पूरे गर्व के साथ उन्होंने पूर्ण सुसमाचार प्रचार किया इन विश्वासियों के मध्य में। And like Apollos, अपोलोस की तरह they were also open-minded.
और वो खुले विचार के थे। They also received the message, उन्होंने भी इस संदेश को सुना और ग्रहण and किया। now they were also baptized in the name of Jesus after learning from the Apostle Paul. और अब उन्होंने बपतिस्मा पाया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जब उन्होंने पौलुस प्रेरित के द्वारा ये संदेश सुना। But there is an important verse that I want your attention this afternoon. परंतु एक मुख्य आयत है जिस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। So secondly we see in chapter 19 and verse 6, और दूसरी बात जो हम देखते हैं प्रेरितों के काम 19 और उसकी 6वीं आयत में, the Holy Spirit came upon the new disciples who had now received the baptism of Jesus Christ. तो पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण सुसमाचार को सुना। Verse 6 says, 6वीं आयत में लिखा है, when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues and prophesied. और 6वीं आयत में लिखा, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। Just as it had happened in earlier instances of the Pentecost, उसी प्रकार से जैसे पहले पेंतिकोस्त के समय में हुआ, in Jerusalem, यरूशलेम में, in Samaria, समरिया में, in Cornelius' house, कर्नेलियस के घर में, the same Pentecost happened in Ephesus outside the boundaries of Israel. उसी प्रकार से इफिसस में पवित्र आत्मा का कार्य हुआ जो इस्राएल के बाहर था। So there are 3 events of Pentecost that we have seen before. और पहले हमने देखी 3 घटनाएं पेंतिकोस्त की। पहले This is the 4th one and the last one. ये चौथी और आखिरी बार हम देखते हैं। And the earlier ones had not involved Apostle Paul at all. और जो पिछले पेंतिकोस्त का अनुभव था उनमें पौलुस प्रेरित नहीं थे। In the first event in Jerusalem, जो पहली घटना थी यरूशलेम में, Apostle Paul wasn't there. He wasn't even a believer there, I think. पौलुस प्रेरित वहां नहीं थे, मेरे ख्याल से वो उस समय विश्वासी भी नहीं Then थे। it happened in Samaria. Philip was there. और फिर सामरिया में हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य को जो सामरिया में हुआ। And then it happened in Cornelius' house. It was Apostle Peter again. और फिर हम कर्नेलियस के घर में देखते हैं जहाँ पतरस प्रेरित थे। But Paul became a believer later on. परंतु पौलुस जो है वो विश्वासी हुए बाद में। And through Paul, the Lord had launched a world mission among all the people groups in the world. और पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने अपने सेवा को पूरी दुनिया भर के लिए स्थापित कर दिया। So this 4th wave of Pentecost और ये जो चौथा वेव पेंटिकोस्ट का था, brought the Holy Spirit उसने पवित्र आत्मा को लाया for the world missions पूरे संपूर्ण सेवा के लिए, and दुनिया की सेवा के for लिए, a church that would bring in all kinds of people, all sorts of ethnic groups, all sorts of languages into the church of God. और उसके द्वारा परमेश्वर जो है एक संपूर्ण कलीसिया को बनाएगा जिसमें बहुजाति लोग होंगे, बहुभाषाएं होंगी और तमाम लोग जो अलग अलग स्थानों से आते वो भी होंगे। And therefore in this last instance of Pentecost in Ephesus, और इसलिए जो ये चौथा भाग है जो इफिसस में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के कार्य का, the same Holy Spirit came upon them, वही पवित्र आत्मा उन लोगों के बीच उतरे and the same gifts of the Spirit were given to the people in Ephesus, और वही दान वरदान उन लोगों को इफिसस में मिले and they began to speak in tongues and began to prophesy. और वे अन्य भाषा भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। So the Pentecost continued in all these stages of the gospel, my dear friends. और मेरे मित्रों इस प्रकार से पवित्र आत्मा हर एक अलग अलग स्तर पर कार्य करते रहे। This is how I would like to put it. और मैं इस प्रकार से इसको रखना चाहता हूँ। So in Jerusalem, in chapter 2 of the book of Acts, और सबसे पहले हम देखते हैं यरूशलेम में प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में,
everyone who was baptized by the Holy Spirit हर एक जन जिसको पवित्र आत्मा का वरदान मिला और जिसने पवित्र आत्मा को पाया was Jewish. वो यहूदी थे। Even though some of them had been scattered all around the world, but they had come there and they were there when the Holy Spirit came upon them. They were all Jewish. चाहे वो यहूदी चाहे तितर बितर होकर दूसरे स्थानों में रहे हो, लेकिन वो सब वहां पर उस समय उपस्थित थे और सारे यहूदी थे। And it was in the center of their faith, that is in Jerusalem. और ये उनका जो विश्वास का केंद्र था यरूशलेम, वहां पे ये कार्य हुआ। So the first instance or the day of Pentecost was a baptism of the Jews. और जो सबसे पहली सेवा पवित्र आत्मा की जो हुई वो थी यरूशलेम में यहूदियों के मध्य में। But then you also must remember पर आपको ये भी याद रखना है that Jesus Christ was always concerned about the Samaritans. कि आपको याद होगा और आपको याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमेशा सामरियों के विषय में चिंतित रहते थे, उनको ध्यान करते So थे। the second instance of Pentecost इसलिए जो दूसरा कार्य पेंतिकोस्त का हुआ in chapter 8 of the book of Acts प्रेरितों के काम की पुस्तक के 8वें अध्याय में happened in Samaria. ये सामरिया में हुआ। Jesus used to always somehow find time to go to Samaria even though he didn't have to go. और जबकि यीशु मसीह को वहां जाना भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो समय निकालते थे, समय बनाते थे कि वो सामरिया तक जाएं। Because he knew that they were actually Jewish people. They had the same DNA. क्योंकि यीशु को मालूम था कि ये लोग भी जो हैं वो भी सामरिया, उनका डीएनए भी वही है। But they hated each other. The Jewish would not have any social relations or religious relations with the Samaritans, and so also the Samaritans didn't want anything to do with the temple in Jerusalem. परंतु किसी विवाद के कारण सामरिया और यरूशलेम के जो लोग थे यहूदी, ये आपस में भेदभाव करते थे और एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। Jesus' heart was always beating for the Samaritans, and he wanted to bring them into the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह का हृदय हमेशा सामरियों की तरफ लगा रहता था और वो चाहते थे कि सामरियों को भी पवित्र परमेश्वर के राज्य में शामिल करें। Always remember in the New Testament, हमेशा याद रखें नए नियम में the longest conversation, single one-to-one conversation that Jesus had was with a Samaritan woman. हमेशा याद रखिए कि नए नियम में और एक एक के मध्य में जो सबसे लंबी वार्तालाप हुई है वो हम देखते हैं सामरी स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जब बातचीत हुई। Always remember the parable, one of the best and well-known parables that Jesus spoke. हमेशा याद रखिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला। That was about a Samaritan person, a good Samaritan, who did the acts or the deeds of mercy. और वो है जो सबसे महत्वपूर्ण यीशु मसीह ने दृष्टांत हमको सिखाया। हमेशा याद रखिए वो उस नेक सामरी के विषय में, उसके हर एक अच्छे कार्य के विषय में। And at the end of his ministry, और अपने सेवा के अंत काल में when he gave the great commission to his और disciples, जब सबसे ज्यादा बड़ा आदेश उन्होंने अपने शिष्य को he दिया, said, "You shall be my witnesses यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह होगे in Jerusalem, यरूशलेम में, in all of Judea." हर एक यहूदिया के समय जगह में। And how could he forget Samaria? He said, "In Samaria." वो कैसे सामरिया को भूल सकते थे? उन्होंने कहा सामरिया में भी, And then to the ends of the earth. और फिर पृथ्वी की छोर तक। And in each of these stages, the Holy Spirit came again and again, and Pentecost occurred again and again. और ये जो अलग अलग स्तर अभी हमने देखे, हर एक स्तर में पवित्र आत्मा का नया कार्य हुआ और होता रहा बार बार। We saw last week in chapter 10 in Caesarea. और हमने पिछले हफ्ते देखा था प्रेरितों के काम 10 अध्याय से कैसरिया में। It was the family of Cornelius, who was not a Jew. और इसमें कर्नेलियस का परिवार था जो गैर यहूदी थे। It was a Gentile Pentecost. So we had a Jewish Pentecost, we had a Samaritan's Pentecost, and now it's a Gentile Pentecost in chapter 10. और जो हमने प्रेरितों के काम 10 में देखा था वो गैर यहूदियों का पेंतिकोस्त था, जबकि यरूशलेम में यहूदियों का पेंतिकोस्त था और सामरिया में सामरिया का पेंतिकोस्त था। So in Caesarea, the Gentiles were brought into the kingdom of God. और कैसरिया में
जो गैर यहूदी थे, अन्य जाति थे, वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हुए। So you had a Jewish church, और आपका एक यहूदी कलीसिया थी, you had a Samaritan's church, एक सामरियों का कलीसिया थी, you had a Roman or Gentile church. और अब आपके मध्य में रोमी और या फिर गैर यहूदी चर्च था। So what is lacking? अब क्या रह गया? That happened actually in chapter 19 at Ephesus. और ये वो है जो प्रेरितों के काम के 19 अध्याय में हुआ, इफिसुस में। The Holy Spirit, the same Holy Spirit came down on Ephesians. और वही पवित्र आत्मा इफिसियों के भी इफिसुस में लोगों के So ऊपर the उतरे। first church was planted there. Apostle Paul later on worked for about 2-3 years there. और पहली कलीसिया वहाँ पे स्थापित हुई और पौलुस प्रेरित ने वहाँ पर 2-3 साल काम करा। But it was an amazing church. और ये बहुत ही सुंदर कलीसिया थी। It was a cosmopolitan city, so this church also became cosmopolitan, drawing people from all around the world into the church of God. और ये बहुत ही बड़ा एक स्थान था, शहर था, जहाँ पे लोग अलग अलग जगहों से और बहुजातीय बहुभाषीय लोग वहाँ पे आते This थे। was the church that Apostle Paul planted, और ये वो कलीसिया है जो पौलुस प्रेरित ने स्थापित की, which became truly a multi-ethnic church. People of all races and ethnicities became part of the church at Ephesus. और ये एक ऐसी पहली कलीसिया थी जहाँ बहुजातीय लोग और बहुभाषीय लोग आकर इस कलीसिया में आकर सीखते थे। This is a picture of the church that God wants in the world. हालेलुया। और ये कलीसिया की वो तस्वीर है जो परमेश्वर हमारा चाहता है पूरी दुनिया भर में। He is not satisfied with just a Jewish church or a Samaritan church or a Gentile church. और प्रभु यीशु मसीह केवल इससे संतुष्ट नहीं है कि एक यहूदी कलीसिया हो, सामरिय कलीसिया हो या फिर एक गैर यहूदी But कलीसिया हो, he wants to unify the church where all the people of God, all races, all ethnicities, all colors, everybody comes under one roof and they are part of the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि एक ऐसी कलीसिया हो जहाँ पे हर एक प्रकार की जाति, हर एक लोग, हर एक रंग के, हर एक भाषा बोलने वाले लोग उसका हिस्सा बने। So when Apostle Paul later on, लेकिन जब बाद में पौलुस प्रेरित आए, he wrote a letter to the church उन्होंने कलीसिया को एक पत्र लिखा at Ephesus. इफिसियों में। This is how he describes that church and what he meant by that church. और इस प्रकार से वो समझाते हैं कि ये इफिसुस की कलीसिया कैसी थी। In Ephesus chapter 2, Paul's letter to the Ephesians chapter 2, और यदि हम निकाल लें पौलुस प्रेरित का लिखा हुआ खत इफिसियों का उसका दूसरा अध्याय, this is the church that Paul planted. और ये वो कलीसिया है जो पौलुस ने स्थापना की। And later on, a couple of years later, he writes to this church, और फिर कुछ सालों के बाद वो इस कलीसिया को लिखते हैं, chapter 2, verses 11 onwards. इफिसियों 2:11 आयत से आगे। He says, therefore remember that at one time इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, you were Gentiles in the flesh. तुम शरीर में खतना किए वाले कहलाते थे। You were called this uncircumcision by what is called the circumcision which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. और 11 आयत से आगे लिखा है, वे तुमको खतना रहित कहते थे, तुम लोग इस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा से के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। Now wait for a moment. अब कुछ क्षण के लिए आप रुक जाएं। Didn't in chapter 19 first Apostle Paul baptize the Jewish people on which the Holy Spirit came? अब आप याद करें जो प्रेरितों के काम 19 में हमने सुना कि जब पौलुस प्रेरित ने लोगों के ऊपर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा से वो भर गए। But now when he addresses that church, लेकिन अब जब वो उनके सामने बात करते हैं, in verse 11 says that you were once Gentiles.
क्या वो कहते हैं कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, You were the uncircumcised and uncircumcised people. तुम तो खतना रहित थे. But God has showed His mercy to you as well. Amen. लेकिन परमेश्वर ने तुम पर दया दिखाई. What has happened? क्या हुआ? That Paul did not stop with just the Jews. पौलुस जो है वो केवल यहूदियों के बाद रुक नहीं गए. It was a cosmopolitan city. ये एक बहुत बड़ा शहर था. There were all kinds of people. हर एक प्रकार के लोग वहाँ थे. Apostle preached to all of them. पौलुस प्रेरित ने सबके साथ प्रचार किया. And the Lord brought all the Gentiles along with the Jews in this church in Ephesus. और पौलुस परमेश्वर ने इफिसुस की इस कलीसिया में सारे लोगों को इकट्ठा किया जो यहूदी थे, गैर यहूदी थे या फिर अन्य जाति थे. Ephesus chapter 2 and verse 13 says, और इफिसियों 2 अध्याय उसकी 13 आयत में इस प्रकार लिखा But है. now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो. And then verse 15 says, 15 आयत में लिखा है. by abolishing the law of commandments expressed in the ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace. और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे. And then you can continue reading later on up to verse 22 of chapter 2 of Ephesians. आप इसको बाकी पढ़ सकते हैं बाद में इफिसियों 2:11 से 22. But please notice these two verses. पर मेरे साथ इन 2 आयतों पर ध्यान करें. Verse 11 and verse 22. और 11 आयत में 2 अध्याय की 11 आयत में और 22 आयत में इफिसियों के. He says it all happened because of the one Spirit, the Holy Spirit. और वो कहते हैं ये केवल एक आयत के एक आत्मा के द्वारा हुआ. And like verse 22 says, as he closes that chapter, और जबकि वो इस अध्याय को खत्म करते हैं 22 आयत में ये लिखा है. in Christ Jesus you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. और मसीह में तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. So the first Pentecost for the Jews इसलिए जो पहला पेंतिकोस्त था यहूदियों के मध्य में in Jerusalem, यरूशलेम में, the second for Samaritans in Samaria, और जो दूसरा सामरियों के बीच में सामरिया में हुआ, third for the Gentiles in Caesarea, और तीसरा जो अन्य जातियों के बीच में कैसरिया में हुआ, and the fourth is for the people of God from the Gentile communities and from all kinds of people into one united church of Jesus Christ. और जो चौथा हम देखते हैं वो संपूर्ण भौगोलिक जो कलीसिया है जिसमें सब प्रकार के लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं. He worked in that church for 3 years. और पौलुस प्रेरित इस कलीसिया में 3 वर्ष तक कार्य किए. Proclaimed the gospel fully and discipled them. पूरी तरह से संपूर्ण सुसमाचार को सुनाया और उनको शिष्यता प्रदान And की. later on he left their church in the hands of the Spirit of God. और बाद में उन्होंने उस कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा के सुपुर्द कर दिया. This is the true answer to racism Amen. and all kinds of isms that we find, the divisive things that we find in the church today. और यही एकमात्र एक उत्तर है उन सब बातों का जो हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं लोगों के बीच में जो भेदभाव है. That's why there should not be one Punjabi church, Indian church, or English church, or this church, or that church, or black church, or white church. Apostle Paul shows us there is only one church where Amen. all of these people should come together, Amen. baptized by the Holy Spirit, and continue to worship God.
और आजकल हम सब प्रकार की अलग अलग जाति के अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्गों के बीच में कलीसियाओं को देखते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा हमको सिखाता है कि एक कलीसिया जिसमें सभी प्रकार के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी भाषाएं बोलने वाले लोग, सभी विश्वास करने वाले लोगों के लिए एक कलीसिया हो। Have you received this Holy Spirit that the book of Acts talks about over and over and over again? क्या आपने इस पवित्र आत्मा को पाया जिसके विषय में हमको शिक्षा मिली है पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम में? And if you have, और यदि आपको मिली है, as you see in the book of Acts, it is not just one off, but are you continually being filled with the Holy Spirit? और जैसे भी हमने प्रेरितों के काम में देखा, केवल एक बार नहीं लेकिन बार बार पवित्र आत्मा के द्वारा लोग भरे गए। तो क्या आप पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार भरे जाते हैं? And lastly, आखिरी बात, we notice whenever the Holy Spirit came, हम इस बात को देखते हैं जब भी पवित्र आत्मा उतरे, it made them preachers of the gospel and they brought many others into the church and the kingdom of God. जब जब पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों ने पाया, वो संदेश सुनाने लगे सुसमाचार का लोगों के बीच में और लोगों को शामिल करने लगे कलीसिया में। So if you have received the Holy Spirit, यदि आपने पवित्र आत्मा को पाया are है, you also sharing the gospel in words and deeds to others that they will understand and they will also obey? तो क्या आप पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या आप सुसमाचार को लोगों के साथ शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा आप बांट रहे हैं ताकि वो भी समझे और आज्ञा माने? May this same spirit of Pentecost काश यही आत्मा जो पवित्र आत्मा का पेंतिकोस्त का आत्मा है continually fill us लगातार हमें भरपूर करे and make us join the mission of God. हालेलुया। और वो हमको लगातार प्रभु यीशु मसीह की जो ये सेवा है उसमें भागीदार बनने के लिए मदद करे। May the Lord bless you through these words. प्रभु आपको आशीष दे इन शब्दों के द्वारा। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।